बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ आज इस जलसे को अल्लाह के नाम से। और शुरू करने से पहले एमएस फाउंडेशन में आज मैं जब दोबारा आया हूँ, जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि सितंबर 2018 से जुलाई 2019 तक मैंने एमएस आईएएस एकेडमी में पढ़ाई करी थी। आज दोबारा यहाँ पे आके आपसे मिलके, आपसे रूबरू होके, और शायद आपको जो मैं कुछ आपसे बातें करूँ, कुछ शायद आपको उससे फ़ायदा हो, कुछ आपको उसमें अच्छा लगे, कुछ एब्जॉर्ब करें आप, यही मेरी आज कोशिश रहेगी। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा पूरी एमएस फैमिली का, चेयरमैन सर, लतीफ़ सर, मुअज़्ज़म सर, अनवर सर, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक समझा कि मैं आपके दरमियान, आपके साथ दो बातें कर सकूं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं। तो इंशाल्लाह जो मेरा छोटा सा खुतबा रहेगा उसमें कोशिश ये रहेगी कि मैं इस चीज़ को अमली जामा पहना सकूं। शुक्रिया। तो सबसे पहले शुरू करने से अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ नहीं आई। अच्छा, आज संडे है इसलिए शायद थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा और मैं चाहूँगा कि थोड़ा एक वार्म और एक जोशीला रिस्पांस मेरे को मिले, क्योंकि सलाम का जवाब देना हमको फ़र्ज़ कहा गया है। तो प्लीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जब शुरू करता हूँ तो मेरा एक आप सभी के लिए, जो आज यहाँ बच्चे आए हुए हैं, उनकी माएँ हैं और आप सभी हैं, एक शेर है जो मेरे दिल के बहुत ख़ास है। जब मैंने यूपीएससी की, आईएएस की तैयारी शुरू करी थी तो ये शेर को मैं बार बार अपने मन में दोहराया करता था और पढ़ा करता था। मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूँगा कि सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज हम जानते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पे सबकी इमामत करे। और वही शेर में इकबाल बोलते हैं कि सबक लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि हमारे वालिद वालिदैन नहीं हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो हम कैसे उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि कोई हमसे इस तरह का काम लिया जा सके, हम कहीं किसी का इमाम बन सकें, लीडर्स बन सकें, अचीवर्स बन सकें। तो मैं बताऊंगा, शुरुआत करूंगा कि अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह फरमाते हैं कि यतीमों के साथ किस तरह का हमको बिहेव करना चाहिए, उनके क्या हुकूक हैं, किस तरह से उनको इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे दीन में। तो कुरान मजीद अगर आप पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ तो कम से कम 20 मरतबा यतीमों का जिक्र उसमें आया है। अल्लाह ताला मोमिनों से, मुस्लिमीन से ये गुजारिश करते हैं, ये हुक्म भी देते हैं कि आपको किस तरह से उनसे पेश आना है, किस तरह का उनके साथ अखलाक रखना है, ताकि आपको दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी कामयाबी मिले। और हमारा असली मकसद यही रहता है कि आने वाले वक्त में हमें आखिरत में कामयाबी मिले। दुनिया की कामयाबी एक छोटी है, उसको भी अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन अल्टीमेट जो चीज़ है, अपना जो डेस्टिनेशन है, वो है आखिरत। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह दुआ में, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, देयरफॉर डू नॉट पुट प्रेशर ऑन द ऑर्फन। यानी यतीमों पे जुल्म ना करो, उनको सताओ मत, उनको परेशान ना करो। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए दर्दनाक सज़ा है और अजाब है। और जो यतीमों के फ़ायदे की बात करता है, उनके लिए अच्छी बातें करता है, उसके लिए जैसा अभी जनाब जो मुझसे पहले यहाँ बोल के गए फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने यतीम के ऊपर प्यार से हाथ भी फेरा, उनके लिए कुछ अच्छा काम किया, तो वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह से होगा जैसे हमारे हाथ की ये 2 उंगलियां हैं, जिससे 2 उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं है, उस तरह से होगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जो आका हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ हमें इस तरह से उनके साथ जन्नत में खड़े रहने का, होने का मौका मिले। तो हमको ये ध्यान रखना है एज़ पेरेंट्स या एज़ मुआशरे के जो लोग हैं, हम आवाम की कोशिश ये रहे कि हम और सभी का जो अखलाक है, सुलूक है, वो यतीमों के साथ बेहतर से बेहतर रहे। दूसरा, हुज़ूर अल्लाह ताला फरमाते हैं
सूरह बकरा में आयत नंबर 177 में अल्लाह फरमाते हैं कि राइटियस पीपल, जो ईमान लाए और सच्चे रास्ते पे चले, वो हैं जो उसके ऊपर ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जो अपना पैसा है, अपनी माल और दौलत है, वो इस तरह से खर्च करी कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो, बेवा औरतों को, उनमें एक है यतीमों को फ़ायदा हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने को उनके लिए कुछ अच्छा करना है। और अगर किसी को लगता है, कोई यहाँ पे जो भी यहाँ यतीम जो भी शिरकत लाए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उनको लगता है कि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो आप ये मत भूलिए कि आपके ऊपर अल्लाह का हाथ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि अगर कोई यतीम है तो उसका बाप मैं हूँ और उसकी माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है कि वो खुद ऐसा कह रहे हैं। इससे आपको एक हिम्मत मिलनी चाहिए। जो मोटिवेशन आप ढूंढते हैं, जिसके लिए मैं शायद कुछ बातें आपसे कर रहा हूँ, आपको कुरान और हदीस में उसको ढूंढना चाहिए और यकीनन आपको वो चीज़ उसमें मिलेगी भी सही। जब आज हम बात करते हैं, एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। इंस्पिरेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। आप लोगों में से अंडे तो आप खाते होंगे, यू मस्ट बी ईटिंग एग्स। तो कभी आप देखिएगा, एक अंडे को जब आप बाहर से तोड़ेंगे और अंडा जब अंदर से खुद टूटता है, तो क्या फ़र्क रहता है दोनों में? वही फ़र्क होता है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में। जब अंडा अगर आप बाहर से दम लगा के तोड़ेंगे तो फूट जाता है, उसके अंदर कभी कोई बच्चा नहीं पैदा हो सकता, उसके अंदर जान नहीं पनप सकती। लेकिन जब उसके अंदर से जोर लगता है, द फोर्स कम्स फ्रॉम इनसाइड, तब उसमें से एक जान पैदा होती है, तब उसमें से बच्चा निकलता है, तब उसमें से चूजा निकलता है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, माओं से भी और सभी बच्चों से भी, कि आपको अपने अंदर जो भी आपको अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, उसका इंस्पिरेशन खुद अंदर से लाना है। मैं यहाँ आऊँगा, आपसे कुछ चीज़ें बोलूँगा, सर कोई चीज़ बोलेंगे, वो इट विल हैव अ शॉर्ट टाइम इफेक्ट। कुछ दरमियान के लिए, कुछ वक्त के लिए आपको अच्छा लगेगा, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, सस्टेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप सस्टेन तभी कर पाएंगे जब वो इंस्पिरेशनल फोर्स आपको अंदर से मिले। और वो अंदर से कैसे मिल सकती है? मान लीजिए आपने कभी किसी बड़े आदमी के बारे में सुना, किसी को देखा, किसी का किस्सा, किसी की हकीकत पढ़ी, हिकायत देखी, तो आपको अंदर से ये फील होना चाहिए कि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और उस चीज़ को अचीव करने का क्या तरीका है? आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है और आपको साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं, अपना ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए आपको कोशिश करनी है। देखिए, कोई और आपसे बोले, एक चीज़ होती है कि आपने शायद सुना होगा कि घोड़े को पानी पीना है, तो आप घोड़े को मार मार तक उसको कुएं तक, दरिया तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं। पानी वो तभी पिएगा जब उसको खुद पानी पीने का होगा, जब उसको अंदर से प्यास लगी होगी। उसी तरह से जो आपके टीचर्स हैं, एमएस में जो आपके गार्जियंस हैं, वो ये रोल प्ले कर सकते हैं कि आपको सक्सेस तक ले जाएं, लेकिन अल्टीमेट जो आपको लास्ट स्टेप लेना पड़ेगा सक्सेस को अचीव करने के लिए, वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। जब तक वो जज्बा आप अपने अंदर नहीं पैदा कर पाते, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप सक्सेस अचीव कर सको। अगर मैं अपनी कहानी शेयर करूं, मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ने में स्कूल में ठीक था, अच्छी तरह से अपनी चीज़ों पे फोकस किया करता था, आई वॉज गुड इन स्टडीज़। लेकिन एक फेज़ ऐसा भी आया जब मैं पढ़ाई से दूर हो गया था। मैं बाकी चीज़ें करने लगा और पढ़ाई को इतनी तरजीह, इतनी अहमियत देना मैंने बंद कर दिया था। उससे क्या हुआ, मेरा परफॉर्मेंस नीचे नीचे गिरने लगा। मेरे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, मेरे गार्जियंस, मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स सब मुझे मोटिवेट किया करते थे, लेकिन मुझको जब तक अंदर से वो फील नहीं आया, तब तक मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली। जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, मैंने इंजीनियरिंग करी है अपनी पढ़ाई में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे कभी अंदर से शायद ये फील नहीं हुआ कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो मैंने 4 साल घिसा अपने आप को, अपना वक्त काटा, टाइम पास किया और मुझे बीटेक की डिग्री मिल गई। मैं इंजीनियर कहलाने के लायक हो गया। लेकिन वो जो डिग्री थी वो मेरे मन से नहीं थी, मैंने अपने खुशी से शायद नहीं करी। लेकिन जब मैंने ये फैसला खुद लिया कि अब मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस का परीक्षा इम्तिहान देना है, वो मेरा खुद का फैसला था। मैं उसके ऊपर मैंने अमल किया, मैंने अपने आप को झकझोर दिया, उसमें पढ़ाई करी, अपने आप को लगाया, तब जाके मुझे वो कामयाबी मिली। उसी तरह से इससे मैं आपको ये सबक देना चाहता हूँ कि आप जो भी करें, कल को अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर, साइंटिस्ट, पायलट, पुलिस, आर्मी, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, आपको अपने लिए ये फैसला खुद करना है और अपने लिए प्लान करना है
कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। कोई आपको आके अगर बोलेगा 2 दिन के लिए नहीं बेटा डॉक्टर बन जाओ बहुत अच्छा है, नहीं, लेकिन अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रहा है कि आई कैन बी अ गुड डॉक्टर, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसकी तहकीक करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, क्या मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ कि मैं एक कामयाब डॉक्टर बन सकूँ, तभी जाके आपको वो कामयाबी, वो सक्सेस हासिल होगा। सिमिलरली आज देखते हैं कि एमएस इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। प्रोग्राम का मतलब नाम क्या है? एमएस हिम्मत डे। हिम्मत मतलब स्ट्रेंथ, करेज, इंग्लिश में करेज बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं हिम्मत को। इतना बड़ा प्रोग्राम आपके लिए क्यों करवाया जा रहा है? ज़रूरी नहीं है कि इतना पैसा खर्च किया जाए, आपको यहाँ इकट्ठा किया जाए, बुलाया जाए आप सभी बच्चों को, आपकी माँओं को, आपके वालिदैन को, जो भी हैं आपके पास। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक फंक्शन करना है यहाँ पे, सबको इकट्ठा करना, नहीं। इसका जो पूरा असली मकसद है वो ये है कि आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिले, आपको हिम्मत अफजाई हो, हौसला अफजाई हो कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एमएस की पूरी फैमिली है, सभी हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, हर कोई आपके साथ है, बशर्ते आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, बशर्ते आप इस चीज़ के लिए तैयार हों कि मुझे ये एम अचीव करना है, ये सक्सेस अचीव करना है। वरना कुछ भी आपके लिए कोई भी करेगा, it will go to waste until and unless you have that in your the capability in yourself what you want to achieve। ये इतना बड़ा फंक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस फंक्शन का फ़ायदा यही तब होगा जब आप, अगर जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ या यहाँ और भी जो गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे, अगर उनसे 2 अल्फाज भी आपने एक्सेप्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सकें, तो मैं समझूंगा कि जो इतना बड़ा आज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, दिस विल बी सक्सेसफुल। तो ये मेरी उम्मीद है आपसे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सक्सेस अचीव करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले मेरा खुद का जो पर्सनल स्टोरी है, आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ 3 Ds, D1, D2, D3। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होता है D। द फर्स्ट D इज़ डिज़ायर। आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, ज़िंदगी में, या अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, किसी भी चीज़ में आपको एक डिज़ायर होना चाहिए। जैसे मेरे को डिज़ायर था कि मेरे को IAS बनना है, वो डिज़ायर मैंने एक्सेप्ट किया, उस पर मैंने आगे काम किया। सेकंड जो चीज़ है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। मोबाइल आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बने। तो आपको कोशिश करनी है कि उन डिस्ट्रैक्शंस को कम करके रखना है। अगर आपके डिस्ट्रैक्शन आपके डिज़ायर से बढ़ के रहेंगे तो आप कभी भी अपने डिज़ायर को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करना, उनको कम करना कैसे करें? देखिए, मैं आपसे ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल अगर चीज़ें छोड़ दीजिए, लोग दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दीजिए, मोबाइल है तो मत चलाइए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो अचीव करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था और शायद आपके लिए भी ना हो। लेकिन जो एक चीज़ आप कर सकते हैं वो है कंट्रोल। हिंदी में कहावत है, कहा जाता है एक्सेस या अति हर चीज़ की बुरी होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करते हैं, उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो आपके लिए नुकसानदायक होती है। सिमिलरली अगर कोई भी चीज़ है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपके डिस्ट्रैक्शंस को आप कंट्रोल कर सकें, आप लिमिट कर सकें। मान लीजिए आपका मन करता है घूमने जाने का, टैंक बंद घूमना है, हुसैन जागर जाना है, लेकिन आप गोल बनाइए, आप टारगेट्स बनाइए कि मैं इतना पढ़ाई करूँगा, मैं ये मेरा जो लेसन है इसको कंप्लीट करूँगा, चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, और उसको एक रिवॉर्ड की तरह अपने पास लीजिए कि तब मैं इस चीज़ को अचीव करूँगा। तब आप उसको महसूस कर पाएंगे, उसको चेरिश कर पाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत करने के बाद उसको पाया होगा। तो दूसरा जो डी था वो था डिस्ट्रैक्शन, और जो तीसरा डी होता है वो होता है डिटर्मिनेशन। अनटिल एंड अनलेस आपका आपके डिज़ायर को, गोल को अचीव करने के लिए यू आर नॉट डिटरमाइंड, तो आपके लिए बहुत तो आपके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन आपके गोल के लिए बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन क्या होता है? अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं रोज़ाना 6 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे, 8 घंटे, जितना भी पढ़ूंगा, अगर आप उसको अचीव कर पा रहे हैं, आप उसके लिए जद्दोजहद कर पा रहे हैं, तो ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपने मक्कारी करी, आपने आलस किया कि नहीं आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल छोड़ देते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरी स्टोरी, मैंने IAS एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए। पहले अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? उसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही था कि मैं डेडिकेटेड नहीं था अपने गोल। मेरे पास डिज़ायर थी, मुझे IAS बनना था, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन थे, उसको मैंने कम किया,
पूरी तरह से कम नहीं कर पाया लेकिन कम किया। तीसरा क्या था, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, वो मेरे अंदर लैकिंग था। अगर मेरे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन आता था, मेरे को कोई दोस्त बोलता था चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो थोड़ा मस्ती करके आते हैं, चाय मार के आते हैं, ये मैं चलता चलो ठीक है करके आते हैं। मैं कभी अंदर से ये नहीं ला पाया कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा जो टारगेट मैंने बनाया है इतने घंटे पढ़ने का, जब मैं वो अचीव कर लेता हूँ उसके बाद ही मैं आगे की चीज़ करूँगा। लेकिन वो डिटर्मिनेशन मेरे पास नहीं होने की वजह से मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस नहीं मिला, जो मैंने पहला अपना कोशिश करी थी। दूसरी कोशिश जब मैंने करी, मैं फिर दिल्ली गया, दिल्ली में जाके जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने पढ़ाई करी एमएस के बाद। वहाँ मैंने कोशिश करी कि मेरा डिटर्मिनेशन इम्प्रूव हो और मेरे जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो कम हो। एक बार में करना मैं मानूंगा आपसे और बोलूँगा भी, से बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचेंगे कि आज से बिल्कुल मैं सब चीज़ें बंद कर दूंगा तो वो बहुत इम्पॉसिबल है। आप कोशिश करिए ग्रेजुअल चीज़ों को इम्प्रूव करने की। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई नुस्ख हैं, तो उनको धीरे धीरे, उन ऐप को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे तो वो सस्टेन हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में मैं पूरा ख़त्म, देखिए इट इज़ सेड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था रोम, उसको बनने में वक्त लगा। तो अच्छी आदतों को बनने में भी वक्त लगता है, बुरी आदतों को जाने में वक्त लगता है। अगर आप छोटा छोटा मरहला बना के उनको अचीव करते हैं और आदत को सस्टेन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहता है। एंड गुड हैबिट्स मेक गुड पीपल, सक्सेसफुल पीपल। अगर आपकी अच्छी हैबिट्स नहीं होंगी, अच्छी आदतें नहीं होंगी, तो आपके लिए अल्टीमेटली कामयाबी को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा हिस्ट्री में जो रहा है जिसने बुरी आदतों के होने के बावजूद भी सक्सेस पाया हो। अगर आप महात्मा गांधी की ज़िंदगी को देखेंगे, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट्स, उसमें वो कहते हैं कि बचपन में उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। वो चोरी किया करते थे, गाली दिया करते थे, सब किया करते थे, लेकिन आज हम ये चीज़ों के बावजूद जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो बुरी आदतें थे, उनके ऐप थे, रियलाइज़ किया कि ये मेरे लिए सक्सेसफुल होने में एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं, एक बाधा बन रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को हटाने की, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करी धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली जो अच्छी चीज़ें थी उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। और आज हम जानते हैं कि हमको, हमारे देश को, वतन को आज़ादी दिलाने में उनका कितना बड़ा रोल था, कितना बड़ा योगदान था। तो इसी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में उतारना है। आप बच्चों को, माओ को अपने बच्चों को मोटिवेट करना इस चीज़ के लिए धीरे धीरे। डांटना डपटना नहीं है, डांटने के लिए तो दुनिया भर है, डांट कभी कभी, लेकिन प्यार से उनको समझाना है, प्यार से उनको कुरान हदीस के, कहानियों के थ्रू आपको मीडियम से समझाना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उनकी कंपनी कैसी है, किस तरह के लोगों के साथ वो रह रहे हैं, आपको ये नोटिस करना है, ये ऑब्जर्व करना है। और आपसे बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे से आपसे ये गुजारिश है कि आपको उनका कहाँ मानना है, आपको उनकी बातें माननी है। देखिए कहा गया, इस्लाम में कहा जाता है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। अगर आप माँ की बात नहीं मानेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो ना आपको दुनिया में कामयाबी मिलेगी और ना ही जो अपना अल्टीमेट गोल है वहाँ कामयाबी मिलेगी। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उनकी भी बात मानें, और माँओं को ज़रूरी है कि वो इस तरह की हिदायत अपने बच्चों को दें कि उनको ये ना लगे कि डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। प्यार से दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब सक्सेस पाने के लिए प्लान करना, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, किस्से के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रायोरिटाइज करना और प्लान करना कितना ज़रूरी है। एक बार एक उस्ताद थे, उन्होंने अपनी क्लास को कहा कि सब एक एक ग्लास लेके आइए, एक जार लेके आइए, उसमें आपको 3 चीज़ों से भरना है, पत्थर से, छोटे कंकर से और मिट्टी से, यानी कि सैंड से, रेत से आपको उसको भरना है। कुछ बच्चों ने सिर्फ कंकर उसमें डाल दिया और पूरा जार भर दिया, फिर उसमें पत्थर डालने की जगह नहीं बची। कुछ बच्चों ने सिर्फ रेत उसमें भर दी, तो कंकर और पत्थर नहीं डाल पाए। लेकिन उस्ताद ने कहा था आपको तीनों चीज़ें डालनी है। कुछ सिर्फ एक बच्चा था, उसने क्या किया, प्लान किया। उसने पहले सोचा उस चीज़ को करने से कि मेरे को पहले इसमें क्या डालना चाहिए, फिर क्या डालना चाहिए, फिर क्या डालना चाहिए, ताकि पूरा डब्बा भर सके। सबसे पहले आप बड़े पत्थर डालिए। आप बड़े पत्थर उसमें डालते हैं तो थोड़ी छोटी छोटी जगह बीच में खाली रह जाती है। उस छोटी जगह जो बच रही है, जिनको कंकर भर सकते हैं, आप उसमें कंकर रखिए, और फिर भी कुछ जगह रह जाती है तो उसको आप रेत या मिट्टी डाल के उसको भरा जा सकता है। इस तरह से जिस बच्चे ने पहले प्रायोरिटाइज किया, प्लानिंग किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, किस तरह से जाना है, वो ही आगे कामयाब हो पाएगा। अगर आप हैपेजार्ड विदाउट एनी प्लानिंग अपनी ज़िंदगी को जिए जाते हैं
तो कुछ चीज़ें आपको बाद में रियलाइज़ होंगी जो आप कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। लाइक फॉर एग्जांपल कहा जाता है, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। आपकी लाइफ में प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी आप प्लान करते हैं उतना ही बेहतरी आपके लिए होगा। चाहे आप क्लास 10th में हैं, आप जूनियर कॉलेज में हैं, क्लास 8th 9th किसी में भी हैं, छोटे इससे भी छोटी क्लासेस में हैं, आपको और माओ को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप प्लान करिए अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए कि किस तरह की चीज़ें आपको अगले 5 साल में, अपने 10 साल में अपने बच्चों के लिए अचीव करनी है, खुद के लिए अचीव करनी है। अगर आप वो प्लान नहीं करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, पैसों को लेके प्लानिंग नहीं करते हैं, कहाँ पढ़ाना है, क्या कोर्स करवाना है, वो प्लान नहीं करते हैं, तो आगे जाके इशू आते हैं। मैंने जैसे प्लान किया था कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन बीच में इंजीनियरिंग मेरे को करनी पड़ी। अगर मैं पहले ही प्लान करके रखता कि मुझे इंजीनियरिंग ना करके सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की या बीएससी की कोई डिग्री ले लेता, तो मेरा 1 साल बचता। बीटेक की डिग्री में 4 साल लगते हैं, लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम में 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री का कोई फ़र्क नहीं है। मैं 3 साल की डिग्री करता, फिर एग्ज़ाम देता, तो मेरा 1 साल बच जाता। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग मेरी तरफ से थी। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप इस प्लानिंग को अच्छे से करें, इसमें लैकिंग ना रहें, ताकि आगे आपको जिस तरह के प्रॉब्लम मुझे झेलने पड़े वो आपको ना झेलने पड़े। लास्ट ख़त्म होने से पहले मैं ये और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपका फोकस होना चाहिए ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपको बात करने का सलीका नहीं है, आपको उठने बैठने का तरीका नहीं आता, आप स्पोर्ट्स में कुछ नहीं आता आपको, तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको पढ़ाई भी करना है, आपको गेम्स भी खेलने हैं, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ में लेनी है, लाइक कैलीग्राफी हो गया या कुछ भी तरह की चीज़ हो गई जो अच्छा रहता है, आपको पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में देगा। लाइक नॉवेल्स, अच्छी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। देखिए, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, कल को आप किसी भी माशरे में, किसी भी महफिल में उठेंगे बैठेंगे, आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगी कि लोग, पीपल लुक अपॉन यू, तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, आपको वो ओहदा नहीं मिलेगा, आपको मान सम्मान। आपके जो लोअर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, वो भी आपको ना इज्जत करेंगे ना आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि अपने बारे में एक्सप्लोर करिए, जानिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी, कि आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, या आपको पेंट करना अच्छा लगता है। इस तरह की जो चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए, एक हॉबी आप अपने लिए डेवलप करिए, ताकि आप डिस्ट्रेस भी हों जब आपसे पढ़ाई का मन ना करे, और आपकी पर्सनालिटी भी उसके हिसाब से डेवलप हो। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं कहना चाहता था आपके दरमियान। और आखिर में अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक शेर के साथ मैं कहना चाहूँगा। मीर तकी मीर का एक शेर है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। आपको ऐसा कुछ दुनिया में अचीव करना है कि आपको अपना ही नाम नहीं रोशन करना है, अपने लिए ही नाम नहीं बनाना है, बल्कि अपने माँ बाप, अपने वालिदैन के लिए नाम बनाना है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं, एमएस का नाम रोशन करना है, अपनी कम्युनिटी का, और अल्टीमेटली आपको कोशिश ये करनी है कि एक अच्छा सिटीज़न बन के आप अपने वतन के लिए कुछ काम आ सकें, उसके लिए कुछ कर सकें, कुछ उसके प्रोग्रेस में, उसकी तरक्की में, उसके डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो होगा कि आपने जो जीवन जिया, अपनी जो ज़िंदगी जी है, वो मुकम्मल हुई, वो सक्सेसफुल हुई। तो कोशिश ये करनी है आपको बच्चों की, आपको यहाँ दुनिया में भी कामयाबी के लिए कोशिश करनी है, अपने लिए भी, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, और साथ ही साथ कोशिश करना है कि आपको अपनी आखिरत के लिए भी नमाज, रोज़ा, वो सबको भी पाबंदी से करना है, ताकि आपको यहाँ भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। जाने से पहले मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ आए, तसल्ली से, इत्मीनान से बैठ के सुना, और मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बोली उसमें से शायद कुछ 2 या 3 चीज़ें भी अगर जो आपको अच्छी लगें वो आप एब्जॉर्ब कर सकें, वो अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकें। और अडॉप्ट करने से ज़्यादा अल्लाह से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हमें तौफीक दे कि जो सुना उस पर अमल करने की। इसके साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।